दोस्तों, हमारी सारी यात्रा बाहर की यात्रा है। हम सुख, चैन, आनंद सब बाहर खोजते हैं, उस कस्तूरी मृग की तरह से जो जंगल में भटकता फिरता है, उस कस्तूरी की सुगंध को ढूंढता हुआ, जबकि वो उसके भीतर ही है। हम कभी अपने भीतर उतर कर नहीं देखते। हम वो आनंद जो दुनिया में सर्वश्रेष्ठ आनंद है, उसका पता नहीं लगा पाते, क्योंकि हमारी यात्रा गलत दिशा में है। दोस्तों, यदि हमें आनंद और अनंत सुख लेना है तो हमें भीतर उतरना ही होगा। दोस्तों, हमारे सबके अंदर एक बच्चा होता है। जब मनुष्य पैदा होता है, बच्चा होता है, तो वो गुठलियों चलता है। वो एक नर पशु की तरह होता है। नर पशु से वो नर बनता है और फिर नारायण की यात्रा शुरू होती है। दोस्तों, ये नर पशु से नारायण की यात्रा का रास्ता बड़ा टेढ़ा है, बड़ा कठिन है, लेकिन यदि सही ढंग से इसे समझा जाए और इस रास्ते पर सही तरीके से बढ़ा जाए तो अंततोगत्वा आप पहुंच सकते हैं। उसके लिए आपको भीतर उतरना होगा। दोस्तों, हम सब के अंदर एक बच्चा बैठा हुआ है, एक बच्चा विद्यमान है, और ये बच्चा मांग करता है उस अफर्मेशन की, उस विजुअलाइजेशन की, जो हमें इस नर पशु से नारायण की यात्रा करा सकता है। दोस्तों, यदि हम भीतर उतरना सीख जाएं और अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ऐसे विचारों को प्रतिस्थापित करें, तो हम भी एक बहुत शानदार इंसान बन सकते हैं और हम भी मोक्ष के अधिकारी हो सकते हैं। यहाँ मोक्ष का अर्थ किसी तरह की सदगति नहीं है। यहाँ मोक्ष का अर्थ है उन सारी संभावनाओं के पार जाना जो ईश्वर प्रदत्त हैं। जी हाँ, हर व्यक्ति को प्रकृति ने वो सारी की सारी चीजें दी हैं। हर व्यक्ति को प्रकृति ने प्रतिभावान बनाया है कि वो इस यात्रा पे अग्रसर हो सके और अपने सबसे कीमती रत्न की प्राप्ति कर सके, जो उसके भीतर छुपा हुआ है, जैसे कस्तूरी मृग के अंदर कस्तूरी छिपी होती है। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे वो 5 बातें जिन्हें आप अफर्मेट करके, दोहरा के, निमित्त उसका अभ्यास करके अपने आप को इस यात्रा पर अग्रसर कर सकते हैं, उस रास्ते पर, उस पथ पर बढ़ सकते हैं, जिससे आप एक बहुत शानदार व्यक्तित्व के स्वामी बन जाएं। दोस्तों, यदि हम इस दुनिया के अंदर बेहतर तरीके से जीना चाहते हैं, अपने साथ साथ दुनिया को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो हमें ये 5 अफर्मेशन करनी चाहिए। पहला, आई लव माई सेल्फ। जी हाँ दोस्तों, अपने आप से प्यार करने की कला एक बहुत शानदार कला है। जब व्यक्ति इस कला में पारंगत हो जाता है तो पूरी दुनिया से प्यार करने लगता है। यही करुणा है और यही अध्यात्म का सबसे बड़ा संदेश भी है। दोस्तों, जब हम निस्वार्थ अपने आप से प्रेम करना शुरू कर देते हैं, तब हम अपने अंदर ईश्वर को देखना शुरू कर देते हैं, और जब हम ईश्वर को अपने अंदर देखना शुरू कर देते हैं, तब ये भाव बढ़ता चला जाता है और हम पूरी दुनिया के अंदर, इस पूरी सृष्टि के अंदर, हर प्राणी के अंदर उस ईश्वर तत्व का अनुभव करना शुरू कर देते हैं। और यहीं से वो यात्रा शुरू होती है जिसकी हमें तलाश है। यहीं से वो यात्रा शुरू होती है जिसके लिए हम इस दुनिया में आए हैं। यहीं से वो यात्रा शुरू होती है जो हमें मोक्ष तक लेकर जाएगी। तो सबसे पहले अपने आप से प्रेम करना सीखें। आई लव माई सेल्फ। इस बात को दिन में कई बार दोहराएं, और स्पेशली सुबह के समय जब आप उठते हैं, जब आप मेडिटेशन करते हैं, तो इसका अफर्मेशन करें, इसका नियमित अभ्यास करें। जब आप बार बार आई लव माई सेल्फ कहना शुरू करेंगे तो आपको अपने अंदर एक बेहद बेहतरीन परिवर्तन महसूस होना शुरू हो जाएगा। नंबर 2, आई ट्रस्ट माई सेल्फ। विश्वास ही एक ऐसा जरिया है जिससे हम दुनिया को अपना बना सकते हैं। सबसे पहले हमें अपने आप पे विश्वास करना शुरू करना होगा। हमें बार बार ये अफर्मेट करना होगा कि मैं अपने आप पे विश्वास करता हूँ। जिस तरह से अपने आप से प्यार करने से पूरी दुनिया के अंदर हमें प्यार ही प्यार नजर आता है, उसी तरह से जब हम अपने ऊपर विश्वास करना शुरू कर देते हैं तो हमें सबके ऊपर विश्वास होना शुरू हो जाता है। प्रश्न चिन्ह खत्म हो जाते हैं। ये विश्वास ही एक सुदृढ़ नींव है किसी भी संबंध की। दुनिया के अंदर यदि हमें शांति स्थापित करनी है, इस दुनिया को रहने लायक बहुत ही सुंदर ग्रह बनाना है, तो विश्वास की नींव स्थापित करनी ही होगी। नंबर 3, आई फॉरगिव माई सेल्फ। दोस्तों, क्षमा। सबसे पहले हमें अपने आप को क्षमा करना आना चाहिए। दुनिया के अंदर कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने कभी कोई गलती ना की हो। दुनिया के अंदर कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने कभी कोई पाप ना किया हो। हर व्यक्ति गलतियां करता है, हर व्यक्ति पाप करता है। जब वो अपने आप को माफ करना सीख जाता है अपनी गलतियों के लिए, अपने किए हुए पापों के लिए, तब एक शानदार यात्रा शुरू होती है। बिल्कुल उसी तरह से जब हम अपने आप को प्यार करना शुरू करते हैं और जब हम अपने आप पे विश्वास करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, जब हम बीती हुई
गलतियों के लिए अपने आप को माफ़ कर देते हैं तो नए रास्ते खुलना शुरू हो जाते हैं। और एक बात और होती है, जब हम अपने आप को माफ़ करते हैं तब हम दूसरों को माफ़ करना भी सीख जाते हैं, और ये एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों। जब दूसरों की गलतियों के लिए हम उसे माफ़ कर देते हैं, उसको आलिंगनबद्ध कर देते हैं, उसको अपने गले लगा देते हैं, तब प्रेम की एक नई इबारत लिखी जाती है, और यही इबारत ही बेहतर दुनिया बनाने की तरफ एक कदम साबित होती है। नंबर 4, आई एम डूइंग माई बेस्ट। दोस्तों, जब आपने अपने आप से प्यार करना सीख लिया, जब आपने अपने आप पर विश्वास करना सीख लिया, और जब आपने अपने को माफ़ करना सीख लिया, तो उसके बाद शुरू होता है कि मैं अपने हर काम को बखूबी करता हूँ, बहुत अच्छी तरह से अंजाम देता हूँ, अपना बेस्ट देता हूँ, अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देता हूँ। और दोस्तों, जब आप अपना बेस्ट देते हैं तो आपके अपने मन के अंदर किसी तरह की ग्लानि नहीं रहती। गीता में भगवान कृष्ण ने कर्मण्येवाधिकारस्ते कहकर यही कहने का प्रयत्न किया है, कर्म करने पर ही तुम्हारा अधिकार है। कर्म ऐसा जिसके अंदर फुल एफिशिएंसी के साथ, पूरी लगन के साथ, पूरी दृढ़ इच्छा के साथ अपना बेस्ट देना छुपा हो। और जब आप अपना बेस्ट देते हैं, अपना सर्वश्रेष्ठ देते हैं, तो दोस्तों परिणाम भी बहुत बेहतर आते हैं। और नंबर 5, आई एम ए जीनियस। जीनियस का अर्थ होता है प्रतिभावान व्यक्ति। जीनियस का अर्थ होता है तेज दिमाग वाला व्यक्ति। जब आप ये बात बार बार दोहराते हैं, आई एम ए जीनियस, आई एम ए जीनियस, तो आपके दिमाग के अंदर, आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ये बात रह रहकर घर कर जाती है कि आप एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं, और यही बात आपको वाकई जीनियस बनाने का काम करती है। मनुष्य विचारों का पुतला है। जैसे विचार हमारे होते हैं वैसा ही हमारा व्यक्तित्व होता है, और जैसे हमारा व्यक्तित्व होता है समाज में वैसी ही हमारी प्रतिष्ठा होती है। तो अपने विचारों को अच्छा बनाने के लिए हमें बार बार इन सारी अफर्मेशंस को दोहराना होता है। मैं अपने आप से प्यार करता हूँ, मैं अपने आप पर विश्वास करता हूँ, मैं बीती हुई गलतियों के लिए अपने आप को माफ़ करता हूँ, मैं एक प्रतिभावान व्यक्ति हूँ। दोस्तों, ये 5 अफर्मेशन आपके जीवन के अंदर एक आमूल चूल परिवर्तन कर सकती हैं, आपकी लाइफ को पूर्णतः ट्रांसफॉर्म कर सकती हैं। तो इसे आप आज से शुरू करें, जब भी आपको समय मिले तभी करें, स्पेशली सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले जरूर करें। मेरा दावा है अपने अंदर के बच्चे तक, अपने सबकॉन्शियस माइंड तक, अपनी सोल तक इन बातों को बार बार पहुंचाकर आप भी एक शानदार व्यक्तित्व के स्वामी बन सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें, और यदि आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।